नमस्कार, मैं जानकी शर्मा अपने चैनल गायत्री एनर्जी वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आज आपको 2 उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है प्रॉपर्टी के लिए। यदि आप खुद का घर बनाने की इच्छा रखते हैं, खुद का आपको मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है और लेकिन आप खरीद नहीं पाते हैं, बार बार उसमें विघ्न आ जाता है, बहुत कोशिशों के बाद भी आप नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं, तो आपको मकर संक्रांति के दिन एक उपाय करना है। ये उपाय आपको संक्रांति पुण्यकाल के समय के बीच में ही करना है। आपको एक पात्र लेना है, यानी कि एक थाली लेनी है। आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं, तांबे या पीतल की थाली भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा पर है। उस थाली में आपको 1.25 किलो चावल रखने हैं, एक श्रीफल यानी कि एक नारियल रखना है और 5 फूल रखने हैं। और ये आपको आपके घर से देवी देवताओं से, पितरों से प्रार्थना करने के बाद, भगवान शंकर, माता उमा का ध्यान करने के बाद ये आपको शिव मंदिर जाना है और ये थाली आपको भगवान शंकर को समर्पित करनी है। आप भगवान शंकर को, माता उमा को जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए, पूजा कीजिए और ये थाली ऐसी की ऐसी उन्हें समर्पित कर दीजिए। थाली वापस नहीं लानी है, पूरा थाली समेत रखना है और अपने मन की इच्छा और प्रार्थना कर दीजिए कि आने वाली संक्रांति तक आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए। और आपको उस थाली में से एक मुट्ठी चावल उठा लेने हैं, जो आपको सीधे आपके घर लेकर आने हैं और घर लाने के बाद वो चावल एक पीले कपड़े में बांधकर आप सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यानी आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। और इन्हें रखने के बाद जब भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो अगली संक्रांति को आपको ये चावल वापस शिव मंदिर में चढ़ाने हैं। उनकी पूजा अर्चना और धन्यवाद, आभार के तौर पर उन्हें प्रसाद चढ़ाकर उनका आभार मानना है। तो इस प्रकार से आप नई प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। ये उपाय 100% कारागार होगा। अब दूसरा मैं उपाय बताने जा रही हूँ धन प्राप्ति का, यानी कि धन लाभ का। यदि आपको बार बार कर्ज की समस्या बनी रहती है, आप वर्ष भर उधारी से घिरे रहते हैं, आपकी उधारी चुक नहीं पाती है, आपके पैसों में बरकत ही नहीं रहती है, बार बार आपको कर्ज लेने पड़ते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको आटा लेना है और जितना आप आटा लेंगे उतनी ही मात्रा में आपको गुड़ और काली तिल्ली लेनी है। मान लीजिए आप पाव भर आटा ले रहे हैं तो आपको पाव भर ही गुड़ लेना है, पाव भर काली तिल्ली लेना है। इन तीनों को मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण बनाकर आप आटा गूंद लीजिए और इनकी आप पूड़ियाँ बना लीजिए। आप चाहें तो रोटियाँ भी बना सकते हैं और जितनी भी रोटियाँ बन जाए, कोशिश कीजिए 15 रोटियाँ बन जाए, तो आप उस हिसाब से रोटियाँ या पूड़ियाँ बनाएं। मान लीजिए आपकी 15 रोटियाँ बन गई तो आप इसके 3 भाग करेंगे, 5-5 रोटियों के 3 भाग। पहला भाग आप मंदिर में ब्राह्मण को दान करेंगे, दूसरा भाग आप गौ माता को दान करेंगे, यानी गौ माता को आप खिला देंगे, और तीसरा भाग आप दरिद्र नारायण को दान करेंगे। दान करते समय आपको नमन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। ब्राह्मण से भी आशीर्वाद लीजिए, गौ माता के चरणों में भी नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और दरिद्र नारायण को देकर भी आप उसे नमन कीजिए कि उसने आपका ये दान को स्वीकार किया है। और इस प्रकार से आप ये दान करेंगे संक्रांति के पुण्य काल के बीच में, तो निश्चित तौर पर आपकी प्रार्थना उस माता लक्ष्मी तक जाएगी और आपकी इस वर्ष दरिद्रता दूर होगी। आपके बहुत से कर्ज कम हो जाएंगे, बहुत सी उधारियां चुक जाएगी, नए इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट होंगे और धन में बरकत आने लगेगी। जब आप ये दान का काम करें, जब आप ये आटा गूंदने से लेकर दान करने तक आपके मन में राम 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 श्रीम 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 चलता रहे, यानी कि आपको 3 बार राम 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 बोलना है और 3 बार श्रीम 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 बोलना है। आप लगातार राम 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 श्रीम श्रीम श्रीम, राम 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 श्रीम श्रीम श्रीम, ये मन में जप करते हुए ये पूरा उपाय करें। आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।